मैं ढूंढ लूंगा सीता मैया को। हे समुद्र के देवता, श्री राम की सीता को वापस लाने में मदद कीजिए। समुद्र पार 100 कोस दूर है लंका, जहाँ पर रावण ने सीता को बंदी बनाकर छुपा रखा है। ये सीता को ढूंढने जा रहा है, क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। मुझे भी श्री राम की मदद करनी चाहिए। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये क्या था? सारे फल कहाँ गए? ये सब हनुमान का काम है। अरे पर ये दिख नहीं रहा। मैं यहाँ हूँ, पकड़ सको तो पकड़ो मुझे। ये कहाँ गायब हो गया? वो आ रहा है। इसने फिर सारे फल खा लिए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमें किसी तरह इसे रोकना ही होगा। पर ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है, उसमें बहुत ताकत है और इस बात की उसे बिल्कुल समझ नहीं है। तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो अपनी शक्तियाँ भूल जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, उसकी शक्तियाँ उसे तब तक याद नहीं आएगी जब तक उसे कोई याद ना दिलाए। कुछ साल बाद श्री राम, आप यहाँ इस जंगल में? मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ। किसी ने उनका अपहरण किया है। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं ढूंढ लूंगा सीता मैया को। अगर तुमने सीता को ढूंढ लिया तो उन्हें ये अंगूठी दे देना। मेरी निशानी को देखकर वो ये समझ जाएंगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। या तो रास्ता खत्म हो जाता है। हम आगे कैसे जाएंगे? हमें वापस जाना होगा। नहीं, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम सब इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हम सब सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो दुनिया का अंत लग रहा है। ये कोई अंत नहीं है। क्या मतलब? समुद्र पार 100 कोस दूर है लंका, जहाँ पर रावण ने सीता को बंदी बनाकर छुपा रखा है। 100 कोस? इतनी दूर? इतनी बड़ी छलांग तो किसी ने नहीं मारी होगी। मैं तो सिर्फ 20 कोस कूद सकता हूँ, कूद के। मैं तो 50 कोस तक कूद सकता हूँ, वो भी मजे से। हनुमान, मैं 100 कोस तक कूदकर जा तो सकता हूँ, फिर मुझे वापस आने की शक्ति नहीं होगी। वक्त आ गया है अब। मतलब कैसा वक्त? हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलाने का। हनुमान में बहुत शक्तियां हैं। सिर्फ हनुमान उड़ सकता है 100 कोस तक। क्या? मैं? हाँ, तुम हनुमान।
तुम में असीमित शक्तियां हैं। तुम हवा से तेज उड़ सकते हो, चट्टानों को चीर सकते हो, अपनी मर्जी से छोटे और बड़े हो सकते हो। तुम बहुत ही बलशाली हो, तुम बहुत अद्भुत हो, और अब तुम्हें ये सब याद आ जाएगा। वाह! जागो हनुमान, जागो! ये क्या हो रहा है? वाह! हनुमान! जाओ हनुमान, हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये क्या? हनुमान ये सीता को ढूंढने जा रहा है। क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। देखते हैं क्या ये इतना बुद्धिमान भी है जितना ताकतवर। सुराशा! इंद्रदेव! जाओ हनुमान का रास्ता रोको। मैं हूँ सुरासा। तुम कौन? तुम आगे नहीं जा सकते जब तक मेरे मुंह से होकर ना जाओ। मुझे जाने दो, सीता मैया को ढूंढना है। ना 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 ना, मैं हूँ सुरासा। तुम्हें मेरे मुंह से गुजरना होगा। पर अब मैं तुम्हारे मुंह में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं हूँ विशाल हनुमान। सिर्फ तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है, मैं भी बड़ी हो सकती हूँ, तुमसे भी ज्यादा बड़ी। अरे ये तो मुझसे भी बड़ी हो रही है। मुझे इसे बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। आपने जैसा कहा, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं चलता हूँ। हनुमान, तुम बलवान और बुद्धिमान दोनों हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ हनुमान। कभी कभी बल नहीं, बुद्धि काम आती है हनुमान। आज मुझे समझ में आया कि हनुमान सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी है। और इसी तरह हनुमान अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करके लंका में जाके सीता से मिला। अरे ये तो श्री राम है, लक्ष्मण के साथ। बहुत परेशान लग रहे हैं। ओह, लंका का रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। मुझे जल्द ही सीता को वापस लाना ही होगा। पर हम समुद्र कैसे पार करेंगे? हमें समुद्र के देवता
वरुण देव को बुलाना चाहिए। वही हमें समुद्र पार करने का रास्ता दिखाएंगे। हाँ। हे समुद्र के देवता, श्री राम की सीता को वापस लाने में मदद कीजिए। श्री राम रात भर से ध्यान कर रहे हैं। राम भैया, आप पूरी रात वरुण देव का ध्यान कर रहे थे, पर कोई असर नहीं हुआ। आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस समुद्र के पानी को सुखा देना चाहिए। अगर श्री राम ने समुद्र को सुखा दिया तो बहुत बुरा होगा। मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी। हाँ? प्रणाम श्री राम। मैं आपकी समुद्र पार करने में अवश्य मदद करूंगा। आपकी वानर सेना में से वास्तुकार नल एक मजबूत सेतु का निर्माण करेगा और उसे मैं अपनी ताकत से सहारा दूंगा और फिर आप समुद्र पार कर सकते हैं। जैसा आप चाहे श्री राम, मैं समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने में जरूर मदद करूंगा। पर हम ये पुल किससे बनाएंगे? हम यहाँ के बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके एक पुल बनाएंगे। सुग्रीव, सभी वानर सेना को बुलाओ और जल्दी पुल बनाने का काम शुरू करो। वना बना तना, अपने सभी साथियों को लेकर आओ और साथ में भालुओं की मदद भी ले लो। जय हो, पत्थर उठा के आगे फेंको, आगे चलो न पीछे देखो, बनाएंगे हम सब सेतु बांध, राम जी की सेना करे अनोखे काम। ये गोल गोल पत्थर है देखो, इनको समुंदर में आगे फेंको, बनाएंगे हम सब सेतु बांध, राम जी की सेना करे अनोखे काम। बस अब जल्द से जल्द ये पुल बन जाए। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। क्या हम कुछ पेड़ काटकर पत्थरों के बीच में बांध दें? हाँ, अच्छा सुझाव है। लक्ष्मण से पूछते हैं। हाँ, पेड़ काट दे? ये तो बहुत बुरा होगा। ये तो मेरा घर है। नहीं, कोई भी पेड़ कटना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा घर बच गया। पर मैं घर पर क्या कर रही हूँ? मुझे भी श्री राम की मदद करनी चाहिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ। मेरे हाथ भी कितने छोटे हैं, मेरे पैर भी इतने छोटे हैं। पर मुझे मदद तो करनी है। बड़े बड़े पत्थर उठा तो नहीं सकती, पर मैं मिट्टी इकट्ठा कर सकती हूँ और फिर मैं वो मिट्टी पत्थरों के बीच में लगा दूंगी और पत्थर चिपक जाएंगे और फिर पुल मजबूत बन जाएगा। यहाँ से छोटी गिलहरी, अगर यहाँ दोबारा आई तो कुचली जाओगी। इधर सब काम कर रहे हैं।
मुझे पता था मैं इतनी छोटी हूँ, किसी काम की नहीं। पर मुझे श्री राम की मदद करनी ही होगी, किसी भी तरह करनी ही होगी। मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। ये चीनू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हटो, मेरे सर पर से हटो। मुझे रोक नहीं सकते। ये क्या है? इन पत्थरों के बीच में मिट्टी किसने डाली? इससे तो ये आपस में चिपक गए हैं। मैं बताता हूँ, ये सब इस नन्ही गिलहरी का काम है। श्री राम ने मुझे देखा, श्री राम ने मुझे काम करते हुए देखा। इन्हें पता है मैंने भी मदद की। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? चीनू। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। और तुम सब बड़े और छोटों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम सब छोटे, हम सब हैं एक जैसे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।